लाइफ का बहुत ही प्रीशियस टाइम एसएससी को देने के बाद मैंने कुछ कमेंट किया था। ये आरबी जो है शुभम जैन, उनके चैनल पे मैंने कमेंट किया था 6 दिन पहले। अभी तक मैंने इसे एडिट नहीं किया। इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ भी हैं, लिखने में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, वो भी अशुद्धियाँ इसमें मुझसे भी हो रखी हैं। ये कमेंट पे मैंने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, झुनझुना मिलेगा। रील का कंटेंट लिखना शायद मैं भूल गया था इसमें, कि कंटेंट मिलेगा, उसके बाद वो झुनझुना लेके वापस आ जाएंगे। हमेशा से एसएससी में ऐसा ही होता रहा है, इस बार भी यही हुआ। इवन आप डीओपीटी मिनिस्टर तक यदि इस बार पहुंच गए तो कुछ निकालना था आपको सॉल्यूशन, नहीं, लेकिन आप झुनझुना लेके आ गए। डिप्लोमेसी क्या दिक्कत है ना, ये जो टीचर्स हैं ना, ये डिप्लोमेसी नहीं जानते हैं, इनको कूटनीति नहीं आ पता। इन्हें बस पता है ऊपर ऊपर से चीज़ें, क्योंकि इन्होंने या तो पढ़ाया भी यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाया, ऑफलाइन में बहुत कम सारों ने पढ़ाया है, बस नीतू मैम को ऑफलाइन पढ़ाने का है। लेकिन जो कूटनीति होती है, विभागों में रह के कैसे कूटनीति की जाती है, एक नॉर्मल डिप्लोमेट इनको बीट कर सकता है, जो 10 साल का एटलीस्ट अनुभव रखता है। वही कूटनीति में इनको बीट कर दिया गया। आज एक नॉर्मल मीटिंग करवा दी गई, इन्होंने कहा कि 6 तारीख को जो हमारा होने वाला है वो कैंसिल हो गया। ये रही बात प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था एक्चुअली, लेकिन मैंने देखा कि इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आने लगे आज दिन के बाद से। करीब मेरे पास 25-30 कमेंट पड़े हुए थे। मैंने फ़ोन खोला, देन टेलीग्राम पे देख रहा हूँ मेरे पास मैसेजेस भरे हुए हैं, और हर बच्चा एकदम इमोशनल टाइप सा दिख रहा था कि हाँ अब क्या होगा, मैं ब्रोकन हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम जो बच्चा मुझे गाली दे रहा था, मैंने उसके पिछला भी कमेंट देखा कि कमेंट ऑन दिस चैनल करके दिखा रहा था। वो बच्चा एक तरह से मुझे गाली दे रहा था, वो आज मुझे कह रहा है तुम सही थे। वो अब खुद को समझ गया कि हाँ यार, बंदे ने सही कहा था, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट तो मेरा था नहीं कुछ, तो मैंने सच्चाई बता दी उस टाइम पे। और सच हमेशा कड़वा लगता है, तो सबको उस टाइम कड़वा लग गया था। लेकिन समय बीता, समय बीतने के साथ उन्हें लगा कि नहीं यार, इसने सही कहा था। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई जारी रखो। मैंने क्या कहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करना चाहिए हमें। हमारी जो सिचुएशन कर दी है इन एसएससी वालों ने, प्रोटेस्ट करो, लेकिन यार साथ में पढ़ाई जारी रखो। मैंने कहा था सीजीओ के बाहर बैठो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का विरोध करो, लेकिन वहाँ पे रफ शीट लेके जाओ, पेन लेके जाओ, वहाँ पे मॉक दो। लेकिन लोगों ने चीज़ों को पता नहीं क्या क्या ले लिया। किसी ने तो मुझे दलाल घोषित कर दिया है सरकार का, कि सत्ता में जो सरकार है उसके तुम दलाल हो। एक ने बोला ना तुम टीचर हो, ना तुम स्टूडेंट हो, तुम ज्ञान देने आ रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया। एक ने तो मेरे से कहा कि तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपना चेहरा दिखाओगे, ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या कह दिया। अरे चेहरा वहरा सामने आ जाओ, मिलो, कितनी हिम्मत है वो पता चल जाएगी। लड़ाई के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, जो डेयर है ना, तुमसे ज़्यादा डेयर है। अकेले मैं जाके विरोध कर चुका हूँ एसएससी का। तुमने छोटे मोटे विरोध देखे होंगे, मैं बहुत बड़ा विरोध कर चुका हूँ एसएससी का। एसएससी के ऑफिस में घुस के तुम्हारे जो ये सो कॉल्ड टीचर्स हैं, तुम्हारे दम पे जाते हैं, और वहाँ जाके इनको एंट्री बहुत मुश्किल से मिल जाती है। मैं अकेले दम पे खुद के लिए जा चुका हूँ वहाँ पे। और एक यूएफएम वाला आंदोलन हुआ था, यूएफएम वाले आंदोलन ने किसी ने साथ नहीं दिया था। पहला लड़का था जो मैं वहाँ पहुँचा था एसएससी ऑफिस में। बाद में वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि सीजीएल में हो सकता था कि हो जाता। मेरा सीएचएसएल में यूएफएम लगा था उस टाइम पे, मैंने तो अपना रिवर्ट करवा लिया था। बाकी तो सबका हो गया था बाद में रिवर्ट, लेकिन मैं सबसे पहले में से रहा हूँगा जिनको रिटर्न में मिल गया था कि आपका रिवर्ट हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट रिवाइज़ हो जाएगा। तो ये सब बातें अलग हैं। जो सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेनो वालों, आपका तो अब हो गया, चलो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से दो। आप इन सब पे कुछ ध्यान मत दो, अच्छा ही एग्ज़ाम जाएगा। पेपर 70-80% वही आने वाला है। और यदि ऐसा कुछ होता है कि चीज़ें टफ़ होती है या वो होता है, यार कट ऑफ डाउन चली जाएगी, तुम्हें घबराना क्यों है? तुम्हें ये थोड़ी है कि 90% ही स्कोर करना है, 90% ही जाएगी। यार कट ऑफ डाउन होगी। आपका जो रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस पे कट ऑफ जाती है कभी भी। अब आपको टॉप करना है, स्टिल टॉप करना है, तो आप अपना बेस्ट दे के आ जाओ, ज़्यादा तुक्केबाजी मत करना। यदि आप सोच रहे हो कि आपके 40-45 टीसीएस पैटर्न में जीएस में आने लगे थे, और अब आप सोच रहे हो कि इस पैटर्न में तो हमारे 20-25 ही आएंगे, भाई तुम 20-25 ही करके आओ, जितने तुमसे हो रहे हैं अपना 100% देख के आओ। तुम पाओगे कि तुम टॉप ही कर रहे हो, यदि उस पैटर्न में तुम टॉप करते तो। ये सब अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं हो पाएगा, वो सब बहानेबाजियाँ, मतलब तुम्हारी तैयारी में कमी थी और कोई बात नहीं है। सीजीएल वाले जो हैं, मैं उनको अभी भी बता रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक रिव्यू मीटिंग का मैं सुन रहा हूँ कि एक रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं एसएससी वाले, एजुकेटी, सीडेक, एनआईसी और ये जो
एक इनकी और एक कंपनी है जिसको इन्होंने लिया है क्यूबेजेशन, क्योंकि क्यूबेजेशन भी इनका वो देख रहा है, एडमिट कार्ड वाली चीज़ें जो है आपके रिफ्लेक्ट क्यूबेजेशन ही कर रहा है। एसएससी हेडक्वार्टर की जो वेबसाइट है वो क्यूबेजेशन मेंटेन कर रहा है। तो इन सब को लेके कोई रिव्यू मीटिंग होने वाली है। एग्जैक्ट डेट टाइम मुझे नहीं पता कि कब की है मीटिंग, लेकिन ये वो मीटिंग होने वाली है। तो उस मीटिंग में ही पता चल पाएगा कि चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। फ़िलहाल के लिए पढ़ाई करो, किसी का कुछ मत सोचो, कट ऑफ ही डाउन चली जाएगी। ऐसा होगा तो जो 150 कट ऑफ दिख रही थी 120-25 पे चल जाएगी। सीजीएल 2020 देख लो, सीजीएल 2019 सीजीएल 2019 में 150 कट ऑफ अराउंड चली गई थी। लेकिन सीजीएल 2020 देख लो, कट ऑफ जितनी भी गई हो, आई थिंक 140 के ही अराउंड गई थी कट ऑफ सीजीएल 2020 में, लेकिन 106 नंबर वाला भी वो क्लियर कर रहा था क्योंकि पेपर वो था। और एक चीज़ मैं डराना नहीं चाहता, एक चीज़ और नॉर्मलाइजेशन को लेके बताऊँगा। जिनको डरना है डर जाना, लेकिन डरो मत। मैं बोलूँगा अपना 100% ही देना। ये जितना अभी हंगामा हो रहा है सर्वर को लेके, इसको लेके, ये जो नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, ये जो मास्टर है सारे, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स तो बस क्वेश्चन बनाना सीखा, इनको पता नहीं। आप कोई प्रोफेसर हो, आपके स्टैटिस्टिशियन कोई हो प्रोफेसर, नहीं तो हमारे पास एआई टूल्स है, उनमें ना बोलना कि ये 10,000 एटलीस्ट 10,000 बच्चों का, अभी लाख तो छोड़ो, या तो 27 लाख मतलब 17 लाख तो अटेंडेंस मिनिमम रहेगी सीजीएल में, उनका डेटा दे के इनके पास देख लेना आप। ये जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देगा उस टाइम पे। लेकिन दिक्कत ये होगी कि अभी जो बच्चे यूनाइटेड है, क्योंकि टियर 1 के टाइम सबको लगता रहता है मेरा हो जाएगा, उस टाइम आंसर की में जिनके कम नंबर आए रहेंगे वो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर का देखते रहेंगे, वो बोलना ही बंद कर देंगे, नहीं तो वो एमटीएस CHSL उन सब की तैयारी में लग जाएंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन इससे बड़ा बवाल खड़ा करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अभी मुझे फिर कमेंट में कुछ कुछ लिखते जाना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं ये सब चीज़ें जो बताता हूँ ना, ये घमंड वमंड वाली बात में नहीं बताता हूँ। चीज़ें ना हार हार के मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, इतने फेल्योर्स देखे हैं ना, सोच किसी के सोच से ज़्यादा फेल्योर्स देखे हैं। हाँ, सक्सेस भी देखी, सक्सेस भी बहुत टाइम्स देखी है, एसएससी में ही बहुत टाइम सक्सेस देखी है कॉन्टीन्यूसली, मतलब हर एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन शायद घर नहीं अभी तक पहुंच पाया, बेटर रैंक नहीं अभी तक आ पाई, रैंक भी नहीं, उतने अच्छे ग्रेड पे भी नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल से जॉब पे हूँ, ऐसे समझो। तो इसलिए जो बंदे आते हैं एक बार में 2 बार में वो कर जाते हैं, टॉप रैंक ले आते हैं, वो ज्ञान दे देते हैं, लेकिन हमने तो यार हार देखी है। वो जितनी बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया उतने हमने फेल्योर्स और उतने सक्सेस भी देख लिया, उतनी बड़ी सक्सेस नहीं देखी। तो इसलिए चाहे शायद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अब समझ आने लगी है कि क्या चल रहा है, सब मार्केटिंग का गेम है। चलो, बाकी मेरा टेलीग्राम मत भरो भाइयों, मैं टेलीग्राम पे मैं आईडी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है।